आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्टीजमेंट्स एंड नोटिस मेकिंग, जो 5 नंबर की एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में और सीबीएसई में पूछी जाती है। तो एडवर्टीजमेंट से हमारा क्या मतलब है और नोटिस राइटिंग से हमारा क्या मतलब है। एडवर्टीजमेंट ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, कुछ लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं। हालांकि यूके की हम प्रोनाउंसिएशन फॉलो करते हैं, तो हमें इसको एडवर्टीजमेंट ही पढ़ना है। तो इसमें जो विज्ञापन छपते हैं ये न्यूज़पेपर में छपते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की किसी चीज़ को ख़रीदना, बेचना, कोई चीज़ खो गई हो उसके बारे में बताना, या आपने किराए पर कोई चीज़ देनी है, दुल्हन चाहिए, दूल्हा चाहिए, इस प्रकार की बातें इसमें आती हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जिस तरह से सिचुएशन वैकेंट, कुछ आपने बेचना हो, फॉर सेल, अगर आपने कुछ खो दिया है, कुछ आपको मिल गया है, अगर आपको अकोमोडेशन चाहिए, अगर आपने कुछ किराए पर देना है, ब्राइड चाहिए, ग्रूम चाहिए, दूल्हा दुल्हन चाहिए, या स्कूल के नोटिस जो आप लिखते हैं कि हमारे स्कूल में टूर कहीं पर जा रहा है, तो ये वाली सारी की सारी चीज़ें एडवर्टीजमेंट में और नोटिस राइटिंग में आती हैं। अब मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये वाली की सारी जो चीज़ें हैं हमारी लाइफ में असल न्यूज़पेपर में ये छपती हैं। मैंने एग्जाम्पल कोट यहाँ पर किया है द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर का, जो नॉर्दर्न इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, चंडीगढ़ में छपा है, 20 मार्च 2020 का पेपर है। तो 5 नंबर का जब क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछा जाता है कि क्लासिफाइड कॉलम्स में आप एक एडवर्टीजमेंट लिखिए। तो क्लासिफाइड कॉलम वो होता है जिसमें ये विज्ञापन छपते हैं, चाहे हिंदी का न्यूज़पेपर हो, इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो, और वहाँ पर आपकी इच्छा होती है कि आप कुछ खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं। तो सिचुएशन वैकेंट में आप सीधा बताते हैं यहाँ पर कि मेरे इंस्टीट्यूट में कोई खाली पद पड़ा है और आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर कांगड़ा का केस है, जहाँ पर श्री बालाजी इंस्टीट्यूट बोलता है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश के टीचर चाहिए, NEET, नीट, JEE और ND की कोचिंग के लिए, तो अप्लाई करें। तो दिस इज द फर्स्ट केस। ये सारे के सारे केसेस न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। तो दूसरा जो आता है वो मैट्रिमोनियल केस है, जिसमें ब्राइड ग्रूम्स वांटेड चाहिए। ब्राइड ग्रूम मीन्स दूल्हा चाहिए, दुल्हन चाहिए। तो इसमें आप सीधा लिखते हैं कि लड़की चाहिए या लड़का चाहिए, तो इसकी आप हल्की सी डिस्क्रिप्शन देते हैं कि जो लड़का है वो ये करता है, लड़की ये करती है। तो इस तरह से ये चलता है। प्रॉपर्टी फॉर सेल, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है आपका एचपी बोर्ड स्कूल एजुकेशन में कि आपको प्रॉपर्टी बेचनी है, घर बेचना है, साइकिल बेचनी है, स्कूटर बेचना है, बाइक बेचनी है, कार बेचनी है। तो उसको आप सीधा टाइटल देंगे, एक बॉक्स बना के, प्रॉपर्टी फॉर सेल, और उसमें आप उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन देंगे। वर्ड लिमिट आप 50 उसमें रखते हैं और अपना कॉन्टैक्ट वहाँ पर देते हैं। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जो मैंने 2 सॉल्व की हुई हैं चीज़ें, उनसे आपको बिल्कुल क्लियर ये हो जाएगा। फिर आता है आपका इसी हिसाब से प्लॉट फॉर सेल, फ्लैट फॉर सेल, लॉस्ट एंड फाउंड। ये आपके पास केस एक जलंधर का है, जिसमें किसी ने अपने डॉक्यूमेंट जो हैं 10th क्लास का ICSE बोर्ड का गुम कर दिया, उसको वो ढूंढ रहा है। एक आदित्य केस है शिमला बिस्ट कॉटन स्कूल का, 1991 में उसने पास आउट किया था, तो उसका भी कुछ गुम हो गया सर्टिफिकेट, तो उसके लिए उसने यहाँ पर अपनी एडवर्टीजमेंट दी है। टू लेट का मतलब होता है कि आपको किराए पर देना है, कोई भी जगह पर आप कुछ भी किराए पर दे सकते हैं। यहाँ पर साथ में राइट साइड में लिखा है पेइंग गेस्ट, अकोमोडेशन अवेलेबल है, नीचे शेड गोडाउन आपने किराए पर देना है। तो ये सारे के सारे वहाँ पर चलते हैं। व्हीकल फॉर सेल में आता है, चाहे आप कार बेचिए, ट्रक बेचिए, या कुछ भी व्हीकल बेचिए, तो वो सारा का सारा इस कैटेगरी में आएगा कि आपने व्हीकल का नाम देना है, मॉडल नंबर देना है, कितना चला है, कब का चला है, इंश्योरेंस कब की है, और सेलर इसको बेच रहा है और कितनी प्राइस वो एक्सपेक्ट करता है। लॉस्ट एंड फाउंड इज सेम केस, अगेन सेम। फ्लैट फॉर सेल मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। स्पेस अवेलेबल, स्पेस अवेलेबल में ये होता है कि आपके पास जगह खाली होती है और आप उसको बोलते हैं कि अगर किसी को चाहिए तो वो वहाँ पर ले सकता है। आपके साथ जो मैंने केस डिस्कस यहाँ पर किया है, इसमें मैंने आपको बताया है कि आपने अपना पर्स जो है कहीं पर गुम कर दिया है, तो आपने अपनी डिटेल्स खुद बनानी है। 50 वर्ड की आपकी लिमिट है, आपका नाम वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। तो हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आता है, तो आप सीधा टाइटल देंगे, लॉस्ट एंड फाउंड, एक बॉक्स बनाएंगे अच्छा सा, उसमें आप लिखेंगे कि मैंने अपना वॉलेट गुम कर दिया जब मैं दिल्ली से गुड़गांव ट्रैवल कर रहा था, मेट्रो में कर रहा था या कुछ भी कर रहा था। पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, वॉलेट के अंदर मेरा विजिटिंग कार्ड भी है, जिसके अंदर मेरा फ़ोन नंबर भी है, नाम भी है। तो जिसको मिलता है काइंडली यहाँ पर वो दे दें। तो यहाँ पर मैंने XYZ लिखा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नाम नहीं दिया है। आप इमेजिनरी नाम भी लिख सकते हैं, तो ये बिल्कुल हूबहू काम करेगा। दूसरा वाला केस मैंने आपका स्कूल का केस बताया, इसमें आप पॉज करके इसको पढ़ लेना। इसमें आपको बताया गया है कि आप राम रानी हैं, 12वीं कक्षा के, AB सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिमला का है। आपने नोटिस लिखना है जिसमें पिकनिक पार्टी जो है नालदेहरा जा रही है स्कूल की, तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो है वो 100 रुपये के साथ यहाँ पर अपने नाम दें। तो आपने एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर लिखा पिकनिक नोटिस, नीचे स्कूल का नाम दे दिया, लेफ्ट साइड में आपने तारीख लिख दी। उसके बाद आपने यहाँ पर कोड कर दिया कि नालदेहरा पिकनिक जा रही है, 16 तारीख को जाएगी, 16 मई को जाएगी, 100 रुपये सारे के सारे जाएंगे, टीचर साथ में जाएंगे और वहाँ पर कुकिंग की जाएगी। जो भी आपने उसके अंदर लिखना हो विद इन वर्ड लिमिट 50 वर्ड। उसके बाद आप नीचे लिख देंगे राम
लड़के होंगे तो राम, अगर लड़की होगी तो रानी, एंड क्लास 12th। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दिया जाता है नाम या इमेजिनरी सिचुएशन, वही आपने नोटिस में या एडवर्टीजमेंट में डालनी होती है ताकि आप 5 में से 5 स्कोर कर सकें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।